वालों ने क्या कहा बेटा फिल्म वालों ने? अरे दिल लगी ने दी हमारे लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद मेरी ओर से। सुनिए आप लोग जानते हैं हमारे भारतवर्ष की जो नारियां होती हैं, जो महिलाएं हैं, देखिए हर महिला के मन का ये भाव होता है क्या कि वो हमेशा अपने पति के चरणों की सेवा करे और उसका पूरा जीवन उसके पति के चरणों में ही व्यतीत हो जाए। ये हर नारी के मन का भाव होता है। लेकिन कुछ नारियां मैं आपको ऐसी बता रही हूँ, कैसी बते? कुछ नारियां देखिए ऐसी भी हैं जो कहां थी और कहां से कहां पहुंच गई। जैसे बेतुके हालात में इतनी बढ़ गई और जब बात बढ़ गई तो क्या हुआ? बेतुके हालात में बात की एक बात में बात इतनी बढ़ गई कि चरणों में रहने वाली ये नारी, अरे चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में सुनिए
रहे हो, लेकिन मेरे जल का प्रवाह इतना तेज है कि जब मैं धरती पर आऊंगी तो धरती का सीना चीरती हुई सीधी पाताल लोक को चली जाऊंगी। मैं धरती पर रुक ही नहीं पाऊंगी, तो फिर तुम्हारे बुलाने या ना बुलाने का क्या उचित रह जाएगा। राजा भगीरथ उदास हो गए, पहुंच गए भोलेनाथ के पास। कहा महादेव, अब आप ही कोई उपाय निकालिए। भोलेनाथ ने देखा गंगा को घमंड हो गया है। भगवान शंकर ने कहा, ए गंगा, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। यदि तुमको अपने तेज भार पे घमंड है तो आओ, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। और जब तुम आओगी तो धरती तो बाद में, मैं पहले तुमको अपनी जटा में धारण करूंगा। गंगा जी सोच रही थी भोलेनाथ मेरी धारा को रोक नहीं पाएंगे, और मारे घमंड में चली तो आई, लेकिन जटाओं में भोलेनाथ के ऐसे उलझ गई कि दोबारा उनको निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। सारा घमंड चूर चूर हो गया गंगा जी का। लेकिन मेरा गीत क्या कह रहा है? क्या बेटे क्या? नख से निकली विष्णुपति भी है। लेकिन नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णुपति, और शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है। और जब जटाओं में उलझ गई तो पाई जब ना रास्ता निकलने का, पाई जब ना रास्ता जाने दुनिया दास्ता, ऐसी कहानी कर गई ये गंगा के चरणों में रहने वाली, विष्णु जी के चरणों में रहने वाली। लेकिन भोलेनाथ के खोपड़ी पे चढ़ गई। आइए एक नारी और देखें, वो भी चरणों में रह गई थी लेकिन खोपड़ी पे चढ़ गई। कौन? लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब चला, वृंदा नाम की नारी जिसके साथ भगवान विष्णु ने छल किया था, ये वृंदा कोई साधारण नारी नहीं है। ना बेटे ना, ये वृंदा साक्षात मां लक्ष्मी का ही अंश अवतार है। अब विष्णु जी ने जब वृंदा के साथ छल किया तो वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दे दिया। कहा, जाओ प्रभु, आपने मेरा सतीत्व हरण किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाओ। अब विष्णु भगवान को बन गए शालिग्राम, लेकिन वो जो वृंदा नाम की नारी थी वो क्या हुई? वो बन गई तुलसी। तो पंक्ति कह रही है, लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब चला, श्राप दिया था विष्णु ने, अरे श्राप दिया था विष्णु को, अरे
तुलसी बन गई है तो तब कहाँ है? विष्णु भगवान बोले जाए ना ये दुख सहा, संकट देखो बढ़ रहा। और ये नारी अरे मेरे मत्थे मर गई, मेरे मत्थे मर गई, तो चरणों में रहने वाली, अरे चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ेगी। खोपड़ी पे चढ़ गई क्योंकि विष्णु भगवान बन गए शालिग्राम की बटिया, और जिनकी खोपड़ी पे यानी सर पे सवार रहती है तुलसी माता, ये वही वृंदा है। अरे चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई। एक आखिरी बात और देखे आप, कौन है? कौन है? एक बार की बात, महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में बड़ी दूर चले गए। तो जब जंगल में गए तो महाराज दशरथ को बड़े जोर से प्यास लगी, लेकिन पानी का आसपास कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। दशरथ जी ने देखा तो दूर एक कुटिया दिखाई पड़ी। दशरथ जी कुटिया के पास गए और आवाज लगाई, कोई है? तो कुटिया के अंदर से एक बिल्कुल जर्जर काया वाली बुढ़िया बाहर निकली। बुढ़िया ने कहा, कहिए क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो जोर से? नहीं बता सकते बाहर से। दशरथ जी ने कहा, माता जी बड़े जोर से प्यास लग रही, अगर पानी हो तो पिला दीजिए। वो बुढ़िया गई और कुटिया के अंदर से बढ़िया ठंडा ठंडा पानी भर के ले आई लोटे में। वो भी ठरच का। दशरथ जी ने खूब छक करके पानी पिया, और पानी पीने के बाद दशरथ जी बोले, माता जी आपने हमें जल पिलाया है, हमारी आत्मा तृप्त हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप हमसे कुछ मांग लें। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमसे कुछ मांग लीजिए। बुढ़िया बोली, क्या कहा? क्या? हम तुमसे कुछ मांगे? अरे जाओ जाके काम करो अपना। अरे हम तुमसे क्या मांगे, तुम तो खुद हमसे पानी मांग रहे हो। दशरथ जी ने कहा, नहीं नहीं माता जी, शायद आपने मुझे पहचान नहीं पाया। मैं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमसे कोई वरदान मांगिए। और क्या? बुढ़िया बोली, अगर ऐसी बात है तो मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वही आप दोगे। दशरथ जी ने वचन दे दिया। तो कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बुढ़िया बोली, महाराज मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिनों तक अयोध्या की गद्दी पर राज करूं। जब ये वरदान मांग लिया तो दशरथ जी के पांव तले से जमीन निकल गई। बोले, ये बुढ़िया क्या मांग रही है? फिर दशरथ जी ने बुढ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सोचने लगे चलो दे देते हैं वरदान, कौन से बहुत दिनों जिंदा रहने वाली है। और क्या? आज नहीं तो कल जा बसेगी। फिर कौन राज करेगा? और क्या? कहा, ठीक है माता जी, आपको वचन देता हूँ कि आप अयोध्या की गद्दी पर राज करना। श्रीमान जी दशरथ जी चले गए वहां से, लेकिन वो बुढ़िया और कोई नहीं, वो बुढ़िया थी तारका। तो पढ़ाई लिखाई का मामला है। जब राम जी के हाथों तारका का वध हुआ, विश्वकर्मा जी आए, तो विश्वकर्मा ने तारका की कूल्हे की हड्डियों से खड़ाऊं का निर्माण कर दिया। वही खड़ाऊ पहन करके राम जी 14 वर्षों के वनवास गए थे। राम जी वनवास चले गए वही खड़ाऊ पहन करके, लेकिन जब भरत से ननिहाल जी आए उनको मनाने के लिए पहुंचे, तो राम जी ने आने से मना कर दिया और वही खड़ाऊ उतार करके भरत जी को दे दी। और जब भरत जी वो खड़ाऊ लेके चले, उन्होंने वो खड़ाऊ अपने सर पे रख ली। तो देखिए वो खड़ाऊ क्या सोच रही हैं। बोले, तारका की हड्डियों से पादुकाएं जब बनी,
भाई से ही पाई भाई और भाई द्वारा पड़ गई। तो जब भरत जी ने वो खाऊ अपने सर पे रखी तो खाऊ सोच रही है क्या कि चरणों में रहने वाली राम जी के, ये चरणों में रहने वाली, लेकिन भरतलाल के अरे खोपड़ी पे एक बार पुनः 51 मुद्राएं हमारे रोहित बेटे की तरफ से आए हैं। वाह बेटे वाह, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है रोहित को। परमात्मा और भी उन्नति को अग्रसर करें आपको। सुने तो चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने बोलिए प्रभु रामचंद्र की, जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय हो।